बसंत में प्रकृति और मानव एक साथ रंग बिखेरते हैं। उत्सव प्रकृति शक्तियों के प्रति मानव का आभार है। ये शक्तियां देवता है। देवता कौन है? संस्कृत के प्राचीन शब्दकोश अमरकोश में देवता के अनेक नामों में सबसे पहले दो नाम हैं, अमर तथा निर्जर। देवता हमारी चेतना के रूप हैं। चेतना मरती नहीं है, इसीलिए देवता अमर हैं, और बूढ़ी नहीं होती, इसलिए देवता निर्जर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि देवता किशोरी क्यों दिखाए जाते हैं। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति बहुत तार्किक और वैज्ञानिक है। वैदिक शब्दों को समझाने के लिए ऋषियों ने एक शास्त्र रचा, निरुक्त। महर्षि यास्क ने निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, देवो दानाद वा, द्योनाद वा, दीपनाद वा। अर्थात सृष्टि की पोषक शक्तियां हैं देवता, स्वयं प्रकाशक शक्तियां है देवता, शरीर को दीपित करने वाली ऊर्जा है देवता। महाभारत के अनुसार देवता का लक्षण है प्रकाश। देवता बुद्धि, मन और इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और इस तरह परोक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। देवता हमें दिखते नहीं, लेकिन वे हमारे आसपास ही रहकर हमें तकते रहते हैं। वेद के अनुसार प्रकृति में देवताओं के 33 प्रकार है। ये शरीर केवल हमारा नहीं है, इसमें अनेक देवताओं का वास है। जैसे संपूर्ण शरीर का देवता पृथ्वी, नेत्रों का सूर्य, मन का चंद्रमा, पाचन का अग्नि। वेद के अनुसार मनुष्य और देवता का संबंध परस्पर बराबरी का है। दोनों एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। प्रकृति की दिव्य शक्तियां मानव का पोषण करती है, बदले में मानव उनको श्रद्धा से द्रव्य अर्पित करता है। यही यज्ञ है। दोनों को केवल भौतिक पोषण नहीं चाहिए, तप या ध्यान के द्वारा वे एक दूसरे का आध्यात्मिक पोषण भी करते हैं। बुद्ध और महावीर के तप करने पर देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनकी वंदना की। मानव के अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कलाओं और विद्याओं से भी मानव और देवता एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। देवता अरूप हैं, लेकिन रूप ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए वो हमारे कलाकारों के चित्त में आकर उनके हाथों से पत्थरों पर उतर आते हैं। आरंभ से लेकर आज तक भारत में ऐसा कोई काल नहीं था जब देवताओं की मूर्तियां नहीं पूजी गई हो। मूर्ति पूजा भारत की बड़ी निरंतरताओं में से एक है। उपनिषदों के ज्ञान और श्रमणों के ध्यान के होते हुए भी भारतीयों ने पत्थर और प्रकृति में देवताओं को पूजा है। क्योंकि ये संसार नाम और रूप से ही ग्रहण होता है। जब किसी देवता का नाम और रूप किसी पत्थर या लकड़ी में उतर आए, तो वह पत्थर या लकड़ी नहीं, साक्षात देवता है। इसे अर्चा अवतार भी कहते हैं। मूर्ति देवता नहीं है, देवता तो रूप में है। देवता रूप के भाव में है। संस्कृत में भाव का अर्थ ही है होना। अपना होना बुद्धि के पार एक चेतन भाव है, एक रसोमय भाव है। सत्ता रसोमय है, रसोवेश है, अपना अस्तित्व रसोमय है। मानव को कलाओं में जिस रस की अनुभूति होती है, क्या वह कोई मनोवैज्ञानिक घटना है? क्या मानव के सुख दुख केवल मस्तिष्क में घटित होते हैं? डॉक्टर रामचंद्रन मस्तिष्क पर विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक है। इनके प्रयोग क्रांतिकारी सिद्ध हुए हैं। Until about
50 years ago, 30 years ago, or even 20 years ago, the standard model of brain function was that there are highly specialized modules. So there's a serial, hierarchical, modular, bucket brigade organization of brain. Partially true. It's a good working hypothesis when they began this research. The work of many of my colleagues and some of my work shows the opposite. But each of these modules, far from being completely hardwired, there's a basic scaffolding that's laid down by genes. Shows a tremendous malleability. Mrigank Kasoor, for example, at MIT, was one of my colleagues. He has shown very elegantly that in a very young ferret, visual area can be taken over by auditory input. Then it becomes auditory, the cortex. That the modules concerned with vision don't do just vision. They come and influence touch and proprioception. So vision eliminates pain. जिन व्यक्तियों के अंग कट गए या काटने पड़े, उन पर डॉक्टर रामचंद्रन ने प्रयोग किए। अनुपस्थित अंग को इन्होंने फैंटम अंग का नाम दिया। फैंटम में भी दुख और सुख का अनुभव होता है और ये वास्तविक है। ये केवल मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है। This is not some psychic mumbo jumbo or some telepathy or anything like that. This process is evident in all our experiments. But by watching you poke with a needle affects my pain regions. And say, I'm almost tempted to say, ouch, and pull my hand away. Feel your pain, because neurons are fine. But I don't literally feel the pain. Otherwise, I'll go crazy. That's because the skin here is intact and it's telling me, don't worry. Empathize with this person. You know what it's like to experience that person's pain, but don't feel it because you're normal. Don't worry. But if I remove the skin, this is what we found, amputate, then I feel your pain. You poke you with a needle, I say, ow, I feel it. You don't merely say, I empathize with your pain. You literally feel it. But that veto signal is gone. Clinically, I can apply this because if I feel excruciating muscle aches and pain in the phantom, there's nothing I can do about it, traditionally. Now we've proved, if I just watch your arm being massaged, I feel the phantom massage in my phantom, eliminating the phantom pain. This shows the extent of interaction. So the brain modules are interacting with the skin, with each other, bottom up, top down, and with other brains, other human brains. And this is an extraordinarily dynamic system, very different from your average computational model of vision. इसका अर्थ ये है कि चेतना का अंग के बिना भी अस्तित्व है। चेतना के बारे में अभी विज्ञान बहुत कम जानता है। वैदिक ऋषियों ने न केवल मानव बल्कि पेड़ पौधों और पदार्थ में भी एक ही चेतना को अनुभव किया था। मुझे चेतना मनुष्य में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पशु पक्षी में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पेड़ पौधों में दिखाई देती है, इतनी बात भी नहीं है। मुझे वो चेतना पत्थर में भी दिखाई देती है। ये जगत चेतना की ही क्रीड़ा है। जगत काल की रसोमय कलना है। इसलिए वेद कहता है कि प्रजापति की 16 कलाओं ने काल के रूप में जगत को धारण कर रखा है। कलाओं के माध्यम से जगत को अनुभव करने की भी एक साधना है। इसका प्रयोजन भी मुक्ति है। इस साधना के लिए वैदिक ऋषियों ने एक शास्त्र बनाया, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। मैं ये मानता हूँ कि ऋग्वेद के साथ ही नाट्यशास्त्र की परंपरा आरंभ हो जाती है। उसमें संवाद सूक्त हैं और वो यज्ञ में संवाद सूक्तों का अभिनय हो रहा है। तो जैसे ही परफॉर्मेंस आता है, उसके बारे में शास्त्र भी साथ ही साथ आ जाता है कि कैसे पुरोहित यहाँ खड़ा होगा, जो सोम खरीदने वाला वो यहाँ खड़ा होगा, वो इस तरह से बोलेगा। वो यज्ञ के बीच में एक नाटक वो खड़ा करते हैं। उसका मैनुअल है ब्राह्मण ग्रंथों में कि वो ऐसे ऐसे कहेंगे, इस दिशा में देखेंगे, इस एवं परिक्रमा करेंगे। ये सारी जो क्रिया है वो नाटकीय है और उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है। तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा। अब जो हम कह रहे हैं बात की, वो ज्ञान की एक धारा है, मौखिक परंपरा में है। उसके सारे निर्देश उनको कोई फिर संकलित करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो संहिता बन जाती है। तो एक नटसूत्र में एक संहिता बनी, जिसके कि लेखक भी शिलाली कहे गए। और शिलाली मूलतः वैदिक पुरोहित है।
जो वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं। तो शिलाली ने उस वैदिक यज्ञ की प्रक्रिया में जो नाटक होते हुए देखे थे उनके हिसाब से एक नटसूत्र को ही लिखा। फिर कोई आदि भरत हैं, वृद्ध भरत हैं, फिर भरत मुनि आते हैं, और भी कई आचार्य हैं जो कि नाट्यशास्त्र उसकी परंपरा में उल्लिखित होते हैं। परंपरा ने इसे वेद जितना ही पवित्र और पुराना माना है। इसको रचने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले चारों वेदों का स्मरण किया और फिर योग में स्थित हो गए। लेकिन जब इसे पूरा किया तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि न तो हम नाट्य को ग्रहण कर सकते हैं और न ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो व्रत और साधना अपेक्षित है वो हम नहीं कर सकते। कोई योगी ही ऐसा कर सकता है, इसलिए आदि योगी ही नटराज हैं। नाट्यशास्त्र योग का ही ग्रंथ है। योगी संसार के नाटक को अपने भीतर देखता है। योग का ग्रंथ शिव सूत्र कहता है, आत्मा नर्तक है, जीवात्मा रंगमंच है और इंद्रियां इसका आस्वादन लेने वाले प्रेक्षक हैं। हाँ, नाट्य का प्रयोजन भरत मुनि ने जो बताया कि लोग जो संसार के सुखी और दुखी हैं, अपने अपने दुखों में डूबे हुए हैं, थके हारे हैं, जीवन के प्रपंचों से घबराए हुए हैं, उनको राहत देने के लिए ये एक पांचवा वेद आविष्कृत किया जा रहा है। खासतौर से एक्टर्स के मैनुअल के रूप में नाट्यशास्त्र मूलतः लिखा गया। उनके लिए पूरा शास्त्र एक सर्वांगीण ग्रंथ है जो हमारे एस्थेटिक्स का, संगीत का, अभिनय का और भी जितनी कलाएं हो सकती हैं, नृत्य कला विशेष रूप से, और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो। अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। एक संगीतकार को कविता का भी ज्ञान होना चाहिए। एक नर्तक को कविता और संगीत दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एक अभिनेता को कविता, संगीत और नृत्य के रसों का ज्ञान होना ही चाहिए। अभिनय की कला ही जीवन के मोह बंधनों को काट सकती है, इसलिए मुक्ति नटराज के चरणों में है। नटराज की अनुकृति में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। ये संसार नटराज का ही प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को देखकर आंतरिक रस का लक्ष्य भेदन भारतीय कला का उद्देश्य रहा है। हमारे यहाँ सिद्धांत हर जगह एक ही है। दर्शन में जो परब्रह्म है, द समम बोनम, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, मुक्ति का अधिष्ठान जो परब्रह्म है, वही जो है संगीत शास्त्र में नाद ब्रह्म है, वही व्याकरण शास्त्र में अक्षर ब्रह्म है, और वही चित्रकला में आकर के वही चित्र ब्रह्म हो जाता है। उसी को चित्र ब्रह्म कहा गया है।
और उसी को जो है मूर्ति कला में उसी को दारू ब्रह्म कहा गया है। आप पुरी के मंदिर में जाइए, वहां भगवान की जो मूर्ति है उसको दारू ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो लकड़ी, वो ब्रह्म है लेकिन लकड़ी के रूप में है। भारत में मूर्तिकार अभिनेता से भी बड़ा कलाकार माना गया है। उसको कविता, संगीत, नृत्य, चित्रकला और अभिनय सबका ज्ञान होना चाहिए। भारत के मूर्तिकार का लक्ष्य कलाओं के द्वारा शरीर बोध कराना नहीं था। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पनम। पांडव बलशाली थे। भारतीय मूर्तिकार उनके मांसपेशियों वाले शरीर बना सकता था, लेकिन तब दर्शक का ध्यान शरीर बोध में ही अटक जाता। इनकी आंखें अंतर्लक्षित बनाई गई है। भारतीय कलाकार का आंतरिक प्रवाह इतना तीव्र है कि कुछ मूर्तियां दर्शन मात्र से ही रसिक हृदय में समाधि ला सकती है। कलाकार मूर्ति बनाने से पहले मंत्र जाप, ध्यान और उपवास करते थे। अपनी तीव्र संवेदना से देवता को निवेदन करते थे कि आप स्वप्न में आकर मुझे बताएं, मैं आपकी कैसी मूर्ति बनाऊं। मूर्ति को जब समझाया है राजा भोज ने, तो कहा कि मूर्ति को मूर्ति कहते क्यों है, मूर्ति का लक्षण क्या है। स्वाकार लक्षण होती है मूर्ति, माने उस देवता का आकार ही उसका लक्षण है। पहले तो ये कहा कि मूर्ति की जरूरत क्या है, कि उपास्य जो होता है उसका जब तक आपके सामने नाम रूप नहीं होगा, आप उपासना करेंगे कैसे। उपासना हवा में तो होती नहीं है। जब आप किसी की पूजा करना चाहेंगे, अर्चना करना चाहेंगे, तो जो समर्च्य है उसका कोई रूप होना चाहिए आपके सामने। तो कहा फिर रूप कैसे बनाएंगे, क्योंकि रूप तो जो है नेत्रों का विषय है। जब आपने देखा ही नहीं भगवान को, तो भगवान का रूप कैसे बनाएंगे। जो आकार मेरे मन में बस जाएगा वही हमारा भगवान है। तो इसलिए 10 चित्रकारों से शंकर को बनवाइए तो 10 प्रकार के शंकर बनेंगे। लेकिन ये थोड़ो है कि उनकी पूजा करने से ज़्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा और दूसरे महल्ले वाले से कम मिलेगा। इसलिए कि मूर्ति जो है स्वाकार लक्षण होती है। ये मूर्तियां नहीं है, मानव विकास यात्रा की गहनतम अनुभूतियों के प्रमाण है। मूर्ति बनने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वह मूर्ति नहीं रहती बल्कि साक्षात देवता हो जाती है। अब उस विग्रह को काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय अर्पित किया जाता है। यही मूर्ति पूजा है। कई आधुनिक कलाकृतियां अत्यंत विकृत जान पड़ती है। डॉक्टर रामचंद्रन कहते हैं कि ये विकृति नहीं है बल्कि वास्तविकता की अतिशयोक्ति है। इसका प्रयोजन मस्तिष्क को प्रभावित करना है। ऐसा प्राचीन भारतीय कलाकार भी करते थे। Well, I'll just say there are multiple areas. Vision is not, if you look at visual areas, it's not as though there's a picture. Optical image in the eye, retina, goes through the nerve, a screen there and it's displayed on the screen and you see it. That's not, people believe that, it's not true. What happens is you get various aspects of visual information, color, form, shape, motion, depth, analyzed by different areas. You get 30 areas specialized for different aspects of vision, 30 maps, complete maps or partial maps of the visual world. They interact with each other and then create. It's a creative process. Vision involves an opinion on the state of affairs in the world, not a passive reaction to the input. And if it did not involve all these areas, you just had a screen and you play it on the screen, you see it, then there won't be any art. Because of all this processing, the artist can go in and more optimally stimulate these areas by changing the image, departing from realism. यहाँ विग्रह के अन्य अंगों का लोप करके केवल आंखों को अतिशयोक्ति से बनाया गया है। प्राचीन योगी और तांत्रिक जानते थे कि रूप की अतिशयोक्ति के दर्शन से कौन सा आध्यात्मिक रस पैदा हो सकता है। Not a photograph, but an exaggerated version of, exaggerate certain key attributes of that. To evoke rasa. Going to activate different areas differentially, more optimally, more powerfully, producing multiple stages of activation, creating what I say, multiple meaning ahas. All happening on a compressed time scale, a matter of seconds. Then there's a final aha of complex, of object recognition and enlightenment. Jagado
ಅಂಗನ ಅಡಿಸಿದಳೆ ಹೋದ इसे आप अति आधुनिक कला प्रदर्शन कह सकते हैं। यहाँ दर्शक भी कला का भाग है। मंदिर का कला प्रदर्शन मॉडर्न आर्ट गैलरी की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली जान पड़ता है। मंदिर का वास्तु ब्रह्मांडीय वास्तु की अनुकृति है, जबकि मॉडर्न आर्ट गैलरी में ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर में मूर्ति, चित्र, श्रृंगार, संगीत, नृत्य या नाटक देखने वाले को भागीदार बनाते हैं। इनका प्रयोजन जगत रचना के रस को प्राप्त करना है। ऐसा करते करते कलाकार और दर्शक उस परम रचनाकार के भाव को पा जाते हैं। उसी की भांति मुक्त होकर जीना सीख जाते हैं। This Chola bronze Nataraja, which the English, colonial English, had no understanding whatsoever. Birdwood looked at this and said, I call it a multi-armed monstrosity. Impossible, it's a monstrosity. Making a classic mistake, confusing art with realism. Art has nothing to do with realism. I can take a $5 camera, these days even just my cell phone, and take a worthless photograph of you or anybody here. It would be worth nothing. It's not a work of art. Goal of art is to capture the spirit or essence of something, what we call rasa. Evoke a specific mood or sentiment in the viewer's brain. How you go from the object, the external world, to the brain and evoke rasa, and nobody's saying it's in the brain. That's a misconception. Evokes rasa, God knows where, but you using the brain as a vehicle to resonate to this attribute, if you call it rasa. And Birdwood completely missed the point of the Nataraja, the metaphorical nuances. People have waxed eloquent about this. I'm not an art historian, but people like Zimmer, Ananda Kumaraswamy, most recently Nagaswamy, who's written admirably on Shiva. Reading it brings tears to your eyes. There's a connoisseurship of great art. And Shiva Nataraja, of course, Birdwood just saw a circle and then holding this man standing there with multiple legs and feet and arms with fire, and you couldn't make no sense of it. But if you understand the poetry and the allegory, but even visually it works beautifully because there's poise and balance. Raising one leg and one leg is half bent. There's poise, and then his eyes are tranquil. The sense of peace and tranquility, but in the midst of all the agitation of the universe, because the fire, the ring of fire, the dance evokes the frenzy and agitation of dance, the phenomena of the universe, which are always in a constant state of agitation, the agitation of molecules and cells in your body. The flame in one hand, evoking the idea of destruction, the fire of destruction. On the other hand, the tambur is the rhythm of creation and being born. And creation and destruction balance each other out. So this perfect balance conceptually and also literally, he's standing in a balanced pose, but the hair is flying off in different directions. So there is this centrifugal energy. So there's this agitation and motion. At the same time, there's peace and tranquility. In the midst of all this agitation, the central truth of God, something immortal and unity, one. This the artist has conveyed brilliantly in that. How the guy thought of this, only through divine inspiration, once so to speak, to have conceived of such an entity, to me is astonishing. And then if we can go on and on like that, Nataraja there's a demon below his left foot. He's crushing this demon. This demon is the demon of ignorance, illusion, maya. What is this ignorance? Ignorance that all of us scientists, and indeed non-scientists, suffer from, which is there's this brief appearance, there's this events going on in the world, and I appear briefly, inspect the world from where I am, and I'm gone. It's called death. What the Chola artist trying to tell you through the Nataraja is, no, you are not an aloof spectator. You're part of this great dance of Shiva. So there is no birth, there's no death. You're part of the eternal, continuous cycle of creation and destruction, enlightenment, and give up the maya, the illusion that you are aloof and you are different from the rest of the cosmos. You're part of the cosmic dance. Lose your fear, abhaya. So all of this is conveyed by that bronze. And this guy looks at it and it says, he's got multiple arms and legs. Equivalent would be if I had gone and looked to a museum in Europe and looked at angels in Renaissance painting and said, this is a monstrosity, because human beings don't sprout wings.
And in fact, I can tell you as a medical person that people sprouting an additional leg can happen. You see it in older teratology literature, anatomical literature. Human beings sprouting wings is an absurdity. Never happens. It can't happen. So that's more of a monstrosity, an angel, than right. But this irony is, of course, lost on these guys. So there's dozens of examples, and it's very important to realize this, that our culture has this rich, harmonious resonance between different aspects of culture, which is quite unique, I think. इस प्रकृति में जो विभिन्न शक्तियां हैं, जो मानव के अनुभव में आती है, ये उनके रूप हैं। किसी एक देवता के पास सारी शक्तियां नहीं है, उनमें शक्ति का पृथक्करण है। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास बल है, किसी के पास सौंदर्य है, कोई आयुर्वेद दे रहा है, कोई जल बरसा रहा है, कोई प्रकाश फैला रहा है, और सब आपस में एक परिवार है जो मिलकर हमारा पोषण कर रहा है।